ओके। जैसे ही हमें एक और सिस्टम, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोबरा सामने आया और हम डर गए, तो वो तो हमारी बॉडी को दिख रहा था, तो हमें एहसास हुआ और हम डर गए। लेकिन उसी समय हमारे आस-पास में बहुत सारे छोटे-छोटे से वायरस और बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, और वो कब अटैक करते हैं आपको नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि जब हमने आपको बताया कि सेल अपना काम करना बंद कर चुकी है, जब आपने कोई नेगेटिव थॉट भेजा सेल के पास, तो वो जो उसका काम था प्रोटीन बनाने का, वो प्रोटीन बनाने का काम बंद कर दिया। अभी क्या कर दिया उसने? नेगेटिव प्रोटीन बनाने लगी, जिसको आप बोलते हो डिसीजेस, पुअर प्रोटीन बना रही है। आप कभी भी जाओगे ना, तो आपको 2 कारण मिलेंगे डॉक्टर्स के पास में कि जो आपके मतलब मुझे यदि गले में तकलीफ हुई है, तो यही मालूम चलेगा कि यहाँ के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। और दूसरा एक कि वो बोलेंगे आपका हार्मोनस इम्बैलेंस है। और हम लेडीज़ को तो 75 या 80% डॉक्टर से यही सुनने मिलता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है। क्योंकि हमें भगवान ने जो इम्यूनिटी दी, जो हमें एक मतलब जो हार्ट कॉन्शियसनेस का बोल रहे हैं ना हम, वहाँ पे हमें भगवान ने क्या दिया था? आप यहाँ पे लव रखो, एप्रिसिएशन रखो और ग्रैटिट्यूड रखो। उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या रखा है? घृणा रखी है, रिवेंज रखा है और इरिटेशन रखा है। मतलब हम अपने दैनिक दिनचर्या में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ क्या चल रहा है हार्ट में, और उसकी वजह से हमारी हार्ट कॉन्शियसनेस जाती रहती है। तो ये चीज़ आपको मेडिटेशन में काम में आएगी कि आप इस पे वर्क कैसे करो, अपने हार्ट कॉन्शियसनेस पे। और एक आपको इसी के उसमें एक वो बताती हूँ, एक डॉक्टर हेमर है, उन्होंने 6600 लोगों का ट्रीटमेंट किया। किस चीज़ का? क्योंकि उनके साथ में क्या हुआ था कि उनका 18 साल का बेटा था और इटली में उसको ये कर दिया था, इटली में उसको उसके मर्डर कर दिया था। अब जिसने मर्डर किया था तो वो कैसे थे, वो फैमिली बहुत पहुँची, मतलब अच्छी धनाढ्य लोग थे। तो जब इसका मर्डर हो गया, तो जो डॉक्टर हेमर के बेटे का मर्डर हुआ, तो वो एकदम वो हो गए, कोमा, मतलब वो सदमे में चले गए। उसकी वजह से उनको कैंसर ने पकड़ लिया। अब जब वो कैंसर के मतलब उसमें गिरफ्त में आ गए, तो वो जबकि डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जब-जब मैं अपना वर्क करता हूँ, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम से मैं रिलैक्स रहता हूँ। लेकिन जब मैं अपने बच्चे की गिरफ्त में आ जाता हूँ, तो मेरी ये कैंसर की सेल्स और ज़्यादा मुझे परेशान करती हैं। फिर उन्होंने क्या किया, 6600 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि उनको बोला कि आप अब बताइए आपके दिमाग में कौन-सा मसला चल रहा है? और आपको यकीन नहीं होगा, उसमें से 6000 लोगों को आज भी उस कैंसर के चौथे नंबर 4th स्टेज के कैंसर से उन्हें बाहर निकाला। और एक डॉक्टर हैं रेनॉल्ड बेल, उनने क्या किया, उन्होंने, वो डॉक्टर होने के बाद दवाइयाँ नहीं लिखते थे। सिर्फ़ सामने वाले से पूछते थे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? और उसको ट्रीटमेंट देते थे और वो क्यूर हो जाता था। उन्होंने 2 लाख लोगों को एड्रेस किया, उसमें से 35 लाख लोगों को अच्छा किया। 2 लाख को एड्रेस किया, उसमें से 35,000 लोगों को स्वस्थ किया, बिना दवाई के। तो ये कैसे हो रहा है? सिर्फ़ आपके खुद पे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आज जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी है और मैं इस पे खुद वर्क करूँगी। मैं आपको गाइड करूँगी कितना? सिर्फ़ 10%। वर्क आपको पूरा अपने ऊपर करना है। वो चीज़ सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपको वर्क अपने ऊपर करना है। यदि मुझे किसी को खिलाड़ी बनाना है, तो सिर्फ़ मैं उसको कैसे करना है वो बताऊँगी, लेकिन उसको, या स्विमिंग है, यदि मैंने किसी को बताया कि ऐसे-ऐसे करना है, आपको पानी में कूदना है, अपना गर्दन थोड़ा ऊपर रखना है, पैर फ्लोट करना है और आप तो तैरना सीख जाओगे, तो क्या वो सीख गया? उसके पहले उसको एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है, जब वो एक्शन लेगा तो मेरा हैंड होल्डिंग रहेगी। आप में से कोई भी ये मुझे बोलेगा ना कि मुझे इस तकलीफ से बाहर आना है, तो मैं 100% उसकी गारंटी लेती हूँ, बट जो मैं कहूँगी वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। हैंड होल्डिंग पूरी रहेगी, जब तक आप उससे बाहर नहीं आओगे।
और आज के आज आप आपके प्रॉब्लम्स का रिपोर्ट निकाल के रखो और 1 टू 1 में मुझसे सेशन लो और उसके बाद देखो कि आपको कितना अंतर आ रहा है। सारे सेशन फ्री हैं, नो कॉस्ट। बस मेरी एक उम्मीद यही है कि आप लोगों में एक जागृति है कि हम बाहर आ तो सकते हैं। तो ये एक आपके सामने मैंने अपना प्रेजेंटेशन रखा और इसमें से जिसको भी जो क्वेश्चन और हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। गीता बहन, बोलो। कैसा लगा? क्या प्रॉब्लम है आपको? कैसा लग रहा है कि आप बाहर आ सकते हो? अच्छा लग रहा है मैम। हम्म। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आपके सब वर्ड्स यूज यूज मतलब यूज टू हो रही हूँ, तो है ना, ये जो सब आप वर्डिंग फर्स्ट टाइम मैं आपको सुन रही हूँ। तो लग तो अच्छा है, फर्स्ट डे अच्छा लग रहा है। हाँ, ओके मैम। हाँ, हाँ। पर आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? माना कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको यहाँ डिस्कस नहीं करना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकती हूँ। ओके मैडम। कि हाँ जी। कैसा लगा आपको? पहले तो आज क्लियर हुआ कि हम अपने डिसीज़ेज़ को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसको टाटा बाय बाय भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ हम हम्म। पर है। ये एक न्यूरोप्लास्टिसिटी अलग ही एक मैं आपको समझाऊँगी कि कैसे हम अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा और इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। श्वेता बहन, हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आती है हाँ, आपको? हाँ, बिंदास आ रही है। हाँ हाँ। मतलब अभी तो मैं आपको सुन ही रही हूँ, देखती हूँ क्या में निकलता है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद का प्रॉब्लम है। तो है, थोड़े माइंड में चक्कर, देखते हो आप कितना हेल्प कर पाते हो। हाँ, अभी मैं आपको ओके। कल जो सेशन दूँगी ना, तो आपको पता हाँ चल जी। जाएगा कि मेरे मेरे खुद के ही प्रॉब्लम थे। अभी मेरी फ्रेंड यहाँ फ्रेंड बैठी हुई हैं, पूजा है, वीना दीदी हैं, पूछो आप मुझे हाँ जी। टैबलेट्स खाना पड़ती थी। अभी अच्छा। टैबलेट्स रखी है, पर वो स्ट्रिप रखी है, उसके अंदर टैबलेट्स नहीं है। यस, वेरी गुड। क्यों? आई होप मुझे भी मुझे भी कुछ ये मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी पूरी हेल्प हाँ, करने के क्योंकि लिए तैयार। चिंता चिंता करने की टेंडेंसी मेरी बहुत है, सबकी सारे घर की, मतलब मैंने ही ले रखी है पूरी। तो सब खा के पी के सोते हैं, चिंता मैंने ही ले रखी है सबकी। हम बोलते हैं ना यस। कि हम अपने आप को ही बस प्यार नहीं करते हैं, दुनिया को सबको प्यार करेंगे। बच्चे का हाँ मैम, टिफ़िन लगा बिल्कुल। के दे देंगे, हस्बैंड को बोलेंगे कि हाँ, ये आपका ड्रेस-व्रेस यहाँ तैयार करके रख दिया है, आपको इतने बजे जाना है, मैंने हम्म। आपकी पूरी तैयारी कर दी है। अभी ज्योति क्या? यस ज्योति का कहाँ है टाइम? मैम। फिर कहाँ गए आप? फिर जब आपको मुझे जैसे नींद नहीं आती थी, पतिदेव तो हाँ 8 हाँ। घंटे सोए, सुबह ऑफ़िस गए और शाम को आके पूछा, "क्यों तुम दिन में सो पाई थी कि नहीं सो पाई थी?" सामने वाले का हम्म। इंटेंशन तो अच्छा है कि आप सोई थी। अरे दोपहर सुबह जब होती है, तो आपका वो जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है, वो निकलना चाहता है हम्म। और आप यदि हम्म। लेटना चाहोगे तो आपको मेलाटोनिन चाहिए। मेलाटोनिन निकलता है रात में। आप कितने यस। भी पर्दे लगा लो, आपको आपका हाँ, मानना है इसीलिए मैम, ये जो आप अभी वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, फॉर मी टोटली न्यू वर्ड्स। जो नहीं, आप देखो, है आप ना, जो क्योंकि बोलोगे ना, मैं वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं करूँगी, पर आपको ये नहीं लगना नहीं नहीं, यूज 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 नहीं, सब पता तो चलना चाहिए कि बॉडी में कौन से क्या क्या, मतलब हार्मोन्स एक्शन लेते हैं, क्या होता हाँ, है। तो वो तो बहुत तो जरूरी ही है ना। तो हाँ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम आपसे सुन रही हूँ, मैंने कभी पहले ऐसे सुना नहीं है। ऐसे ये बहुत आप यूज कॉमन है। करेंगे। हाँ हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए। यस। क्योंकि मुझे मुझे तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, इतना ही, बस यही सब, डिप्रेशन डिप्रेशन ही आज तक पता था। बट अभी मेरे अभी जो आपको। गीता बहन, यस। अभी ऐसे करो मेरे हाँ साथ, जी। हाथ दोनों ऊपर करो और ऐसे बोलो कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। कैंसल, कैंसल,
कैंसर। हाँ, आज के बाद हमें डिसीज़ का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ओके, डॉक्टर सिर्फ़ आपको क्योर करता है। ओके। हाँ, और आपका बिलीफ सिस्टम आपको क्योर करता है। हम ट्रीटमेंट बता देंगे एज़ हाँ ए, जी, लेकिन आप खुद आपको क्योर करते हो, यस। है ना? वंदना दीदी। ओके। वंदना दीदी। प्रणाम दीदी, हाँ, सभी को प्रणाम। प्रणाम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा दीदी। अभी सब थोड़ा कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, अभी ना ये हम लोग बहुत अच्छे से समझाती है आप दीदी। आप आपका टेक्निक जो है ना, समझाने का हाँ, और बताने का, ये बहुत अच्छा है। मतलब इजी करके बताती है आप तो। बहुत सारे नए वर्ड्स होते हैं जो अभी तक कभी सुने भी नहीं। हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या है ना दीदी, यदि मैं एकदम से आपको बोल दूँगी ना कि दीदी आप ये मैं 4 चीज़ें बता रही हूँ, आप ये कर लेना और आप हेल्दी हो जाओगे। लेकिन आपका लॉजिक माइंड है, वो कहेगा अरे कैसे हो हाँ, जाएगा? इतने दिन से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो दवाइयों से तो ठीक हुई नहीं, अभी इनके बोलने से कैसे ठीक हो जाऊँगी? इसीलिए हमें सारे सेशन लेना होते हैं। नहीं तो मैं तो 4 चीज़ें आपको बताऊँगी, आप वो करोगे और मुझे मालूम है कि मैं जो बताऊँगी उससे आप ठीक हो जाओगे। पर आपका लॉजिक माइंड ठीक नहीं होने देगा और वो सिर्फ 10% वर्क कर रहा है। 90% तो वर्क जी जी करता है दीदी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, है ना? तो देयर इज आपको ऑलवेज अ ग्रेट टसल बिटवीन आवर ब्रेन एंड हार्ट। हाँ, हमेशा हमारा हार्ट एक कहता है और ब्रेन एक कहता है। हाँ, बस बिल्कुल सही इसी को बताते अलाइनमेंट हैं आप करना है। दीदी। आप सही समझे। हार्ट हाँ, कुछ बोल रहा है, ब्रेन कुछ और बोल रहा है, लेकिन हम उसको अलाइनमेंट करने का तरीका ही एनएलपी बताती है। जी जी जी। मधु दीदी कहाँ चले गए? पूरे सेशन में तो आपका वीडियो भी ऑन था, मैं बहुत इम्प्रेस हो रही थी। आप में ने जितने लोगों ने भी जॉइन किया है, यदि सेशन कल हम 2 बजे फिर से रखने वाले हैं, मैं आपको पूरा पीपीटी के थ्रू समझाने वाली हूँ कि थॉट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक साइंटिफिक बता दिया है ये, लेकिन इसको और ईज़ी एकदम बिल्कुल हमारे डेली लाइफ की जो ये रहते हैं एग्ज़ाम्पल उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मैं अपने दिन भर में वही चीज़ जीती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने ही तरीके से बताऊँ, तो सब ईज़िली समझ पाएँगे, है ना? तो जिनको भी जॉइन करना प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे थम्स अप ज़रूर भेजिए। और एक चीज़ बताते हैं हम आपको कि जो मैं आपको हार्ट कॉन्शसनेस का बात कर रही थी ना, हार्ट कॉन्शसनेस मीन्स क्या है कि पहले मुझे एक मैं अपना एक जोक जोक बताती हूँ, जोक नहीं है, ये तो सही है। मुझे कोई बोलता था ना कि ज्योति पर्स में कितने पैसे रखे हैं, तो मुझे पता भी नहीं रहता था कि मैंने पर्स में पैसे रखे हैं कि नहीं रखे हैं। मैं बोलती थी नहीं मेरे साथ में एटीएम तो चल रहा है, मतलब अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करके वो करती थी। पर बाद में पता चला कि जिस चीज़ को आप महत्व नहीं दे रहे हो, जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, वो आपके पास आएगा ही क्यों? आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? फिर धीरे-धीरे जब मैंने कहा मैं अपनी हेल्थ को भी इतना इग्नोर करती थी कि शाम को मालूम है कि हस्बैंड को 7 बजे आना है और उनको आते ही बराबर उनका वो मतलब डिनर बना रखा होना चाहिए, चाहे वो तुरंत खाएँ या 2 घंटे बाद खाएँ। लेकिन जैसे वो बेल बजाते थे ना, तो मेरे बॉडी एक बार ऐसे करती थी। अरे बाप रे! खाना बन गया है तो भी एक बार करती थी। फिर लगा यार मैं ऐसे क्यों करती हूँ? मैं तो खाना बना के रख दिया है। पहले नहीं मालूम था ना ये साइंस कि ऐसे वर्क करता है। मतलब जितनी देर में मैंने ऐसे किया ना एक थोड़े 1 सेकंड के लिए उतनी देर में बॉडी ने वो केमिकल निकाल दिया है। अब वो रात भर मुझे सोने नहीं देता था। अब बताइए ये दिन भर हमारे साथ होता है कइयों बार कि मानो बच्चों को हमें टिफ़िन में कुछ बनाना है और रात में हम वो तैयारी कर नहीं पाए और सुबह हमारी नींद खुली और सुबह सोचा अरे यार आज कैसे क्या रखें इसके टिफ़िन में? और वो उस टेंशन में हमें जो बनाना था वो तो बना नहीं पाए और बल्कि जो केमिकल हमने अपनी बॉडी में निकाल दिया है, उसका भी हमें पता नहीं रहता है। और एक बताती हूँ, अभी तो मेरे साथ में इतने सारे उदाहरण है ना, परसों के दिन मैं गार्डन गई
और एक बंदा गार्डन पे सीट पे बैठे, वो लंबी सीट रहती है उस पे बैठे, वो बेचारे सेंटर पे बैठे, और मुझे वहां मेडिटेशन करने बैठना था। अब मेरा मन ही नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा इधर हो या उधर हो तो मैं बैठूं। वो वहां से उठे नहीं। उसके बाद में मैं थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं होता, वो खिसक जाएंगे। जैसे हम बैठे तो उन्होंने बोला कि बेटा ये चेयर ना इस तरफ से टूटी है, इसलिए मैं सेंटर में बैठा था। मेरा यहाँ ये बताने का कारण यही है कि हम सामने वाले को जजमेंट दे देते हैं कि ये बंदा खिसक नहीं रहा है, ये मुझे सीट नहीं दे रहा, लेकिन वो उसका लॉजिक उसके तरफ से वो तो सही है। और ये चीज आप धीरे धीरे मेरे साथ सीखने वाले हो कि आप जजमेंट करना छोड़ दोगे। 9 ऐसे पिलर हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं और डिसीज को आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका गोल सेटिंग होना है कि आपको आपको हेल्दी बॉडी रखना है। सेकंड, आपका जजमेंट करना बंद करना है। तीसरा, आपको पीस में रहना, वो मैं आपको बताऊंगी। चौथा, आपको फॉरगिव करते रहना है। कुछ भी होगा, ये सारी चीज इतनी सिंपल है ना। वो डॉक्टर बोलती है हमारे पास इतने सारे फ्री टूल है, हम यूज ही नहीं करते हैं, और हम बोलते हैं हम बीमार पड़ गए। सिंपल ना। अभी बोलो, आप बताओ, कोई एक एमडी डॉक्टर इतनी छोटी सी गोली टेबलेट सिरप लिखने के लिए बोल, और मुझे 5 दिन में नहीं खाना पड़ा ये। बोले ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आपको लग रहा है आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप कहाँ अटक रहे हो वो देखो। वो मतलब जो 10-10 साल पुरानी जिस तकलीफें थी, अभी मुझे जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम था, तो मैं जैसे ही आती थी रूम में तो इसके साथ में आती थी कि अब मुझे नींद नहीं आनी है, अभी मुझे रिकॉर्डिंग सुनना है और सुनते सुनते सो जाना है, क्योंकि किसी ने बताया था कि भाई कैसे भी नींद तो आना चाहिए। लेकिन जब सुबह उठती थी तो वही उतनी थकान लगती थी, क्योंकि मैं तो सोई नहीं हूँ ना। खाली मुझे लग रहा है कि मैं सोई हूँ और रिकॉर्डिंग देखना सुनना चालू रहता था। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा आज से ये मोबाइल तुम्हारा बाहर रहेगा, आप इसी को किसी भी कीमत पे बेडरूम में नहीं लेके जाओगे। और वो दिन का दिन है कि आज का दिन है, मैंने इसको अंदर ले जाना बंद किया रूम में। पर उसका पीछे का साइंस क्या है वो अभी आप समझो, गीता बहन। हाँ बोलिए, हाँ, इसके सुन पीछे रही हो मैडम। हाँ, इसके पीछे का साइंस ये है कि जैसे ही हम सोने जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि मोबाइल पास में रखें और देखेंगे कोई मैसेज ना आ रहा हो फिर देख लेंगे। तो जो एक चिंता चल रही है वो तो अलग ही बात है। लेकिन जैसे आप हम्म, सोने जा रहे हो उस समय आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन एक हार्मोन निकलता है, नाम छोड़ दो, एक हार्मोन निकलता है जो आपको बोलता है सो जा। ओके। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी लाइट जली नोटिफिकेशन की, तो जो दूसरा हम्म, हार्मोन है वो बोलता है कि जग जा। समझ गए? मतलब जो दिन भर हमें हम्म, नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि ये लाइट रहती है। हम्म, लाइट रहती है ना, इसकी वजह से हमें दिन में नींद नहीं आती है। तो ये एक अलग हम्म, प्रकार का हार्मोन्स निकालती है बॉडी, जिसमें बोलते हैं कि तुम खुश हो या जगे हो। और जब रात होती है तो बॉडी बोलती है, मतलब बॉडी का फंक्शन बता रहे कितना अच्छा फंक्शन है, बॉडी खुद ही निकाल रही है रात में सोने वाला और सुबह उठने वाला। लेकिन हमने इस साइकिल हम्म, को बिगाड़ दिया। और फिर हमसे कहा क्या बोला कि हमें मन में चिंता है। कुछ भी नहीं है, आप वो हम्म, करके तो देखो। एक 5 दिन आप अलार्म लगाना गीता बहन, कि मुझे इतने बजे ही हाँ, सोना है, और जब तक आपको नींद नहीं आए आप बेडरूम में मत जाना। ओके। हाँ। और जैसे मैं आप तो दो दो आड़ा अढ़ाई दिन तक सोई नहीं हूँ। एक एक बार तो मुझे मतलब जबरदस्ती से टेबलेट दे के सुलाया गया है, इतना एक बार तो हो गया था ज्यादा। अच्छा। अढ़ाई दिन तक कंटिन्यूअस मतलब नींद नहीं आई थी। डर हम्म। गए थे एकदम। हाँ, पहले तो आप लोग ना एक काम तो आज पहले इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेजर हंटिंग चालू करो। क्या? ट्रेजर ट्रेजर हंटिंग में क्या होता है दीदी, जो बचपन से अभी तक आपने जो भी अच्छी हम्म, क्वालिटीज अपने स्पेंड किए, पॉजिटिव मूवमेंट स्पेंड किए हैं, उनको सबको आपको लिखना है। अच्छा। हाँ, सिर्फ लिखना है। एक ओके। लाइन में लिखो तो भी चल जाएगा। हम्म, और आज आपको सिर्फ एक ही याद अच्छा। आएगा, वो भी मैं हम्म, बताती हूँ क्यों एक याद आएगा। क्योंकि हम इतने नेगेटिव प्रोग्राम हैं कि जब हम याद करना सोचे बैठेंगे ना पुराना, अपने हम्म, फ्लैशबैक में जाएंगे, हम्म, तो जो नेगेटिव चीजें वो पहले आएंगी आगे। हम्म,
वो हमें पॉइजन रहने ही नहीं देगी। तो आपको इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा-सा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है, पहले आपको जाना पड़ेगा अपने फ्लैशबैक में और सोचना पड़ेगा कि क्या-क्या अच्छा हुआ था। सिर्फ़ आप आज 2 अच्छा या 4 लिखो, फिर वो धीरे-धीरे 500 तक जाएँगी। एक-एक लाइन में लिखना। अच्छा। हाँ, एक लाइन में ओके। लिखना। आप उसको बड़ा लिखोगे तो मैं उसका रीज़न भी बताऊँगी कि वो एक ही इवेंट यदि आपने बहुत अच्छे से लिख लिया ना, तो फिर और दूसरे इवेंट हम्म। लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपको कम से अच्छा कम ज़्यादा जितने हो जाएँ, 100 हो जाएँ, 50 हो जाएँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा। हुँ, ऋचा? हाँ, प्रिया आपने जॉइन करा है, आपको कहाँ से जॉइन कर पाए हो? कितना सुन पाए हो? प्रिया बहन, क्या आपने सुना कितने का आप मतलब सुन आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ, हाँ, बिल्कुल आपको हाँ, मैं अभी जस्ट 10 मिनट मतलब मैं 15-20 मिनट से ट्राई कर रही हूँ पर सुनाई नहीं दे रहा था, तो अभी कुछ करके अभी सुनाई दे रहा अच्छा, अच्छा, है। 10 मिनट से पहले मैं सुन रही हूँ आपको। अच्छा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए वही मैंने आज बोला है कि नेक्स्ट सेशन जिनको भी इतना मतलब मेरे साथ ज्वाइन होना है, क्या होता है ना कि यदि हाँ अभी आपने हाँ। 100% गारंटी दी कि मैं ज्वाइन करूँगी, तो मैं उस दिन आपके लिए अपना टाइम फिक्स हम्म करके और सेशन देती हूँ। लेकिन यदि मेरा भी हम्म क्योंकि एक ये मीटिंग आज लंबी चली गई, अदरवाइज़ मेरा एक 2:40 पे एक और पोस्टपोन किया मैंने, क्योंकि आप लोगों के साथ में मीटिंग में सब लोग बोल रहे थे कि हाँ, आधा छूट ना जाए, मैंने फिर से लिंक जॉइन कराया सबको, है ना? तो इस तरीके से यदि आप लोग 100% हम्म। बोलोगे कि आपको जॉइन करना है तो ही और नहीं तो कोई ये ऐसे नहीं है कि हमें जॉइन करनी है, लेकिन हाँ, यदि आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर आना है और ज़्यादा दिन भी नहीं लगने वाले हैं। बस आपको काम करने हम्म की देरी है अपने ऊपर। जितना आप आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उतना उससे ज़्यादा मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये मैं अपनी तरफ से एक कमिटमेंट करती हूँ। हाँ हाँ तो अभी हम लोग ने हाँ। ये जो बताया ना, उससे बताया कि हम लोग 3 तरीके से तो हम्म पास्ट, फ्यूचर या आपका प्रेज़ेंट कोई एक ऐसे इश्यू पकड़ के चलते हैं कि पास्ट का मानो मेरे साथ में मेरे खुद की सिस्टर एक्सपायर हो गई थी और बहुत अचानक हुआ था वो इंसिडेंट। तो 1 साल तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि जैसे पूरी बॉडी से ब्लड ही निकाल लिया हो। तो जैसे ऐसे कोई इवेंट रहता है उसके कारण हम स्ट्रक हो जाते हैं। हम्म या मानो आपकी फ्यूचर का आपको एकदम फ्यूचर में कोई आपने गोल नहीं बनाया है, तो आप एकदम डार्क में हैं। मैं आपसे पूछूँगी प्रिया आपका फ्यूचर का गोल क्या है? तो आपने यदि कोई गोल बनाया होगा आप फटाक से बोल दोगे और एक मुस्कान के साथ बोलोगे। लेकिन यदि गोल नहीं है तो आप बोलोगे बस कट रही है लाइफ हम तो बहुत मस्त हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है। बस इतना ही बोल के आप रुक जाओगे। लेकिन यदि गोल होगा तो आप ज़रूर उस गोल के हम्म प्रति अपना रिएक्शन दोगे या अपना रिस्पॉन्स बताओगे। ठीक है ना? और क्या होता है प्रेज़ेंट में किसी को अभी जैसे गीता बहन बहुत देर से हमारी चर्चा चल रही है गीता बहन के साथ में कि इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसे प्रेज़ेंट के इश्यू रहते हैं, किसी का जॉब का रहता है, किसी का कोई फैमिली का इश्यू रहता है, हम्म उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट होता है हमारे इमोशनल बैगेजेस। इमोशनल बैगेजेस तो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं और मैं तो पूरे को कंक्लूड करूँ ना, अभी हमारी मीटिंग 10 हम्म। मिनट्स में बंद हो जाएगी। यदि मैं पूरे को ओके। कंक्लूड करूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा इमोशनल क्वोशंट ही ज़्यादा या हम बोलते हैं हमारी 3 बॉडीज़ हैं। सूक्ष्म शरीर हम्म कारण शरीर और स्थूल शरीर। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो सबसे पहले बीमार पड़ता है और उसी में ही हमारे पूरे इमोशंस हैं। इसीलिए और इमोशन हमारे हम्म कहाँ आके स्टोर होते हैं, हमारे या तो सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे हार्ट पर। तो इन पे ही हमें वर्क करना है, हम इनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। फिर बताया था मैंने कि आइडेंटिटी, हमारी डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी के साथ में हम जीते हैं। किसी के यहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, प्लीज़। तो जो हम डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी क्या होती है कि जैसे हम बर्थ लेते हैं ना, बर्थ के पहले जब तक बेबी आपकी मदर के वूम में है, उसको कुछ भी मतलब उसके उसके पुराने कितने भी जन्मों की याद रहती है कि उसने पहले क्या किया था। लेकिन जिस समय बर्थ होता है और उसी समय वो भूल जाता है कि वो क्या था, कौन था, क्यों आया है।
फिर कौन याद दिलाता है? ये पूरी सोसाइटी याद दिलाती है कि तुम ज्योति गुप्ता हो और तुम एक लेडी हो। या फिर जिस दिन मैंने बोला कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो मुझे किसी ने टांग खींच दी, मेरे किसी फ्रेंड ने बोल दिया, अरे ज्योति तुमसे नहीं होगा ये। तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई उस दिन? एक लूजर की। तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये हमारी डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक होता है कि कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है। ये जनरल बहुत कम होता है, हम तो इतने अच्छे सोसाइटी में, फिर भी एक हमारा बताने का कर्तव्य है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति की वजह से हम बहुत अपने आप को टेंस समझते हैं। मतलब वो हमें अभी एक वो जो सीरियल भी आ रहा है ना तितली करके, वो देखो ऐसे पकड़ के हाथ पकड़ता है और यहाँ पे निशान बन जाते हैं कलाई पे। तो वो कैसा एक कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है और आप उसको सह रहे हो, उसकी वजह से भी अ, हम अपने डिसीजेस को आमंत्रित करते हैं। फिर हो गया कि आप आपके हार्ट कॉन्शियसनेस का मैंने बताया अभी कि जब हम जैसे प्रभु ने हमें एक इतना अच्छा दिल दिया है और उसमें लेडीज के लिए तो स्पेशली बोला था कि वहां पे लव रखो, एप्रिसिएशन रखो और क्या अबंडेंस रखो। इन सब चीजों के लिए हमें प्रभु ने इतना अच्छा हार्ट दिया, लेकिन हमने वहां पे क्या रखा है और संभाल के रखा है हमने अपने तरफ से क्या? हमने वहां पे रखा है हेट्रेड रखा है, जेलसी रखी है और इरिटेशन रखा है। तो ये सब चीजें हमें मालूम भी नहीं होती हैं और आज तक किसी प्लेटफॉर्म से बताई भी नहीं जाती है, स्कूल कॉलेज में बताया भी नहीं जाता है कि जो पहले दिन हमें सीख लेना था कि हमारे दर्द का कारण क्या है ना? तो वो एक मेजर इशू रहता है कि हम उसकी वजह से उसी किसी भी प्रकार की आप लोगों के लिए वो डिसीजेस का नाम दिया है कि किसी ने बोला कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, कोई बीपी का बता रहा है, कोई शुगर का बता रहा है, कोई बोल रहा है उसका ईसोफेगस का प्रॉब्लम है, मेरा भी ईसोफेगस का ही प्रॉब्लम था। तो ये जो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, ये हमें डॉक्टर ने नाम दिया है, पर माइंड साइंस कहती है ये सिर्फ आपकी बॉडी का एक बिहेवियर है। जो आपने दिमाग में सोचा उसको बॉडी ने एक रिएक्ट करके बता दी और आपको डॉक्टर ने उसका नाम बता दिया। और डॉक्टर मैं तो रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि मेडिकल साइंस आज हमारे साथ में है कि उसकी वजह से हम जीवित तो हैं। अदरवाइज हमें कोई इंस्टेंट दवाइयां नहीं मिलेंगी तो हम एकदम वही हो जाएंगे, एकदम ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन क्या आप ये बताओ कि क्या सिर्फ हम लोग दवाइयों के लिए उन केमिकल्स को अंदर डालना चाहते हैं क्या? हमेशा नहीं डालना चाहते ना, तो फिर हम क्या करें कि हम उससे बाहर आए? तो वो है आपका थॉट्स। थॉट्स कैसे वर्क करते हैं मैं आपको थोड़ा सा और एक बता देती हूँ, शायद यहाँ पे कितने मिनट, 5 मिनट और बचे, उसका मीटिंग ऑन एंड हो जाएगी, डोंट वरी है। तो जैसे आपने दिमाग से कोई चीज सोची तो आपके माइंड में यहाँ 80 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स है ना कि ब्रेन सेल्स। अब जो वो ब्रेन सेल्स है ना, वो ब्रेन सेल्स अपने में एक ब्रेन सेल एक सेल है, उसने 5 से कनेक्ट किया और ये 5 ने अगले 5 से किए और उसने और एक आगे 5 से किया, तो ऐसे मान लो एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है। मान लीजिए मेरे सामने कोबरा आया इंस्टेंटली और मैं एकदम डरी और 1 सेकेंड में नहीं लगेगा और हमारा माइंड एक डर का केमिकल रिलीज करता है। तो या तो हम दौड़ते हैं या उससे फाइट करते हैं। तो हमारा दौड़ना ज्यादा हमें बचा के ले जाता है या हम उससे हट जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। वो सिचुएशन वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब जो ये बॉडी में केमिकल निकला, ये केमिकल 20 मिनट तक रहा तो बहुत अच्छी बात है और उसके बाद उसको चला जाना था। लेकिन जब जब आपको कोई व्यक्ति मिला, आपने मदर को फोन किया, मुझे फोन किया, किसी और को फोन किया, किसी को बताना था, तो आपने क्या बोला कि अरे आज ना मेरे सामने एकदम से कोबरा आ गया। तो हमने उसको 4 बार 5 बार बोल के उस घटना को इतना पक्का बना दिया क्योंकि हमको सिंपैथी चाहिए ना। ऑब्वियसली आप हो या मैं हूं, यदि तकलीफ में है तो हमें सिंपैथी ही चाहिए कि कोई हमें बोले कि हाँ यार तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तुम बहुत तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो गई। उस सिंपैथी की जगह की वजह यदि कोई हमें उससे बाहर निकालने बताए वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो केमिकल निकला
उसने आपको कोबरा से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन आपने जब उसको बार-बार किसी को बताया, तो जो ये नेटवर्क मैंने बताया ना आपको कि न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनाता है, ये नेटवर्क बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। वो बोलते हैं ना फेविकॉल का मजबूत जोड़ हम लगाते हैं उसको बार-बार बोल के। जितने बार हम बोलेंगे वो पाथवे स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप और मैं बोलूँगी कि नहीं प्रिया आप एक काम करो कि इसकी कोबरा की जगह आप ना 1 मिनट में 40 बार वो देखो कि वो वहाँ पे क्या है, एक फ्लावर रखा है। अभी परसों की घटना बताती हूँ। मुझे छिपकली से मुझे और मेरे बेटे को दोनों को एक वो है मतलब अच्छा नहीं लगता करके। तो वो सब जगह हम लोग विंडो बंद करते रहते हैं। शाम को 5 बजे हुई तब विंडो बंद हो जाती है। उसके बाद भी मुझे एक दिन क्या सपना आया कि मेरे किचन में 4 लिज़र्ड हैं और पूरे दिन वो 4 लिज़र्ड दिखते ही रहे। फिर मुझे लगा कि अभी मैं क्या करना चाहिए तो मैंने उनको लिज़र्ड के ऊपर फ्लावर लगा दिए। तो जैसे मुझे बार-बार याद आ रहा है कि वो लिज़र्ड नहीं, वो फ्लावर है। ये सब आपको बताने वाली हूँ मैं कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क क्यों ऐसे कर रहा है। जब हमने उसको लिज़र्ड का पिक्चर दिखाया तो लिज़र्ड देखा और जब हमने उसको फ्लावर का पिक्चर दिखाया तो उसने फ्लावर देखा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम ही नहीं है कि ये पिक्चर में जो आपने दिखाया वही दिखेगा वो। उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं मालूम और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाना है। जब ये कमजोर बोलते हैं ना हर इंसान की कोई कमजोरी होती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो गलत सही में अंतर नहीं जानता है। जैसे मैं अभी आपको बोलूँगी आप मुझे सुन रहे हो लेकिन आँख बंद करके आपके फादर का चेहरा देखो। आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा फादर का चेहरा दिख जाएगा। अब बोल तो मैं रही हूँ सामने, पर आप पिक्चर में जाके उनका चेहरा भी देख लिया ना। ये बराबर है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है और सिर्फ उसी पे हमें वर्क करना है। वो बहुत ईज़ी है। बस 1 मिनट बढ़ने के बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी, है ना? कल भी है क्या आपका ये हाँ, लेक्चर? मैंने वही बोला है कि जिनको भी यदि अटेंड करना है, तो मुझे पर्सनल पे थम्स अप ज़रूर भेजें कि हाँ, वही टाइम पे ही हम जॉइन होंगे 2 बजे और उसके बाद फिर मीटिंग 2:40 तक ही रहेगी। आज थोड़ा फर्स्ट डे था, तो मैंने सेकंड मीटिंग पीछे करी। हाँ, सीमा ठीक दी है। बोलिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी सेशन बहुत अच्छा और यूजफुल लग रहा है। मैं तो पर्सनली आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगी। मुझे लगा ही नहीं था ये इतना अच्छा टॉपिक है। मैं अपने काम में बिजी थी, अपना ट्रेडिंग कर रही थी, शेयर मार्केट में काम करती हूँ। सडनली पता नहीं क्यों मुझे लगा सुनना चाहिए, तो मैंने अभी अभी 2:45 का ज्वाइन किया, पर मुझे सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल लग रहा है। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप पर्सनली मैसेज करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी प्रॉब्लम से निकालने के लिए आप सडनली इस टाइप का, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मतलब इस टाइप का कोई टॉपिक होगा। नहीं, नहीं। मैं खुद इतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज वगैरह फेस कर रही हूँ और इतनी नेगेटिव हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस टॉपिक पे कोई बात कर सकता है। नहीं, नहीं, बहुत 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 आसान है ज्यादा दीदी, डिप्रेशन में। बहुत आसान है। क्यों मैं इतने अच्छे से बोल पाती हूँ ना कि मैंने खुद को अपने आप से निकाला है, खुद को। और मैं भी 3 या 4 प्रॉब्लम्स की पीक पे थी। इंसोम्निया था, बीपी था, मुझे एसिडिटी सीवियर थी और एक हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो गई। और हार्ट वाले तो मैं अभी शायद मीटिंग आधे मिनट में बंद हो जाएगी। हार्ट वाले का तो मैं बताती हूँ अपना इंसिडेंट